हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम रिवाइंड करने जा रहे हैं 10 HP का इंडक्शन मोटर क्रम्पटन का है। तो दोस्तों देखिए इसका 36 स्लॉट है। स्लॉट के अंदर पेपर भर दिया गया है और इसका पिच है 8, 10, 12, 1 से 8 और 10, 12 ऐसे रहेगा। तो इसका ये देखिए फार्मा हमने निकाल दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका 8 का पिच है, इसके लिए 9 में निकाला गया है फार्मा। ये देखिए 9 में निकालेंगे तो ये पेपर से, ये जो पेपर होता है सब पेपर से सट करके आएगा इस तरह से, दोनों साइड से, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड से। और इसको 8 में करेंगे इस तरह से। देखिए 8 में इतना कॉइल जब मारेंगे तो इतना नीचे तक आएगा। इस तरह से फार्मा बना देने से कॉइल का जो वज़न होता है एकदम परफेक्ट होता है। 5 ग्राम प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह फार्मा आप बना लेंगे और इसको रिवाइंड करेंगे हम। तो वीडियो में बने रहें। इसका रिवाइंड हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, तो आप वीडियो में तो फार्मे को इस तरह से आप टाइट कर लेंगे। और इसका गेज है 18.5। तो 18.5 की जगह पे हम ये देखिए पैरेलल में डाल रहे हैं। इसका 18.5 वायर नहीं था, इसके लिए देखिए इसका पैरेलल हम डालेंगे 21 और 21.5, 2 वायर से भर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको देखिए अभी हम कॉइल मारेंगे। 47 टर्न्स है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो अभी इसके ऊपर हम, ये 8 का हो जाएगा, इसके ऊपर 10 का जो बनाएंगे उसके लिए लकड़ी के गुटके यूज करते हैं हम। तो उसका गुटका का नाप ले लेते हैं। तो ये देखिए डिस्टेंस के लिए जो 10 का कॉइल होता है उसके लिए ध्यान दीजिए, इस तरह आप बना सकते हैं। और ये जो होता है 1, 2 स्लॉट को ढक करके और इधर से तीसरे चौथे पे आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ढक लेंगे तो आपका फार्मा जो होता है एकदम परफेक्ट होता है, कॉइल ऐसे सेव आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो इस तीनों सेट में सेम टर्न्स हैं, 47, 47, 47। तो अभी ये 2 हो गया, इसके ऊपर एक और मारना रहेगा। इसको इस तरह बांध लेंगे, नहीं तो कॉइल एक में मिल जाएगा तो भरने में आसानी होता है। ये देखिए इसको इस तरह लगा लेंगे, फिर मारेंगे उसी तरह। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47। तो इस तरह से कॉइल को आप निकाल लेंगे। इसको लकड़ी को फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रख लेंगे, याद रखेंगे कौन सी लकड़ी किधर लगाएं। इसको दोनों किधर भी लगा सकते हैं, छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा बड़ा रहता है तो ध्यान रखना होता है। अब इसका हम वज़न कर लें। तो देखिए हम इसका वज़न कर लेते हैं, 0 पे है और ये आप देख सकते हैं 782 ग्राम है।
तो इसका जो लिखा हुआ टन्स है, तो ये इसका वज़न आप देख सकते हैं। इसका जो पुराना कॉइल हमने काटा था, वज़न किया था, तो इसमें 780 था और अपना जो नया कॉइल मारा है 782 है। उस कॉइल को थोड़ा टाइट अगर मार देंगे तो एडजस्ट हो जाता है। तो मैं पहले ही बोला था आपको 5 ग्राम प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फार्मा आप इसी तरह बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगा भरने में। फार्मा छोटा भी नहीं होता है। और इसका ये टन्स आप देख सकते हैं, 47 पिच है, 8 10 12। ये देखिए 86 सोलड है। इसका कनेक्शन है 1 से 4 पे टॉप बटन, 6 लीड डेल्टा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। इसका रिवाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं, कुछ अलग हिसाब से करेंगे। तो इसका कॉइल भरते समय ध्यान दीजिए। ये देखिए हमने एक कॉइल को इधर से डाल लिए हैं और इसको यहाँ से गिनती करेंगे जहाँ से भरा गया है। ये देखिए जो पहला सिरा है ये बॉटम है, जो अपने तरफ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। और ये जो है यहाँ से देखेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक इसको भरेंगे। ये यहाँ आएगा। तो पहले हम देखिए पेपर डाल लेते हैं इस तरह से। पेपर यहाँ पे बड़ा डालेंगे कि आपस में कॉइल शॉर्ट नहीं होता है। यहाँ से पहला कॉइल में बड़ा ही पेपर डालते हैं, जो 8 वाला रहेगा। हर कॉइल के साथ ऐसे ही भरेंगे। तो अभी देखिए इस तरह से कॉइल को थोड़ा इस तरह से फैला लेंगे ताकि 8 तक वो पहुंच जाए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हम भरेंगे इस तरह थोड़ा थोड़ा वायर ले करके, 4 वायर 6 वायर, जितना आपको भरा जा सके भर लेंगे। ऐसे नहीं होता है तो एक चिपिंग ले लेंगे, चिपिंग के सहारे भी भर सकते हैं। देखिए अभी इस तरह हम भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जगह है इसमें। ऐसे दबा करके भरेंगे। कॉइल को अगर सीधा आप डालेंगे, वायर अगर सीधा रहेगा, वायर में ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रहेगा, तो आप आसानी से भर सकते हैं मोटर को। ये देखिए ऐसे भर लेंगे। अगर नहीं है तो ऐसे एक चिपिंग बना लेंगे बम्बो का, और इस तरह से आप भर सकते हैं आसानी से। बस वायर पे मारना लगे इतना ध्यान रखना होता है। अभी देखिए ये हो गया। और इसमें हम पेपर डाल लेंगे यहाँ, ऐसे ही पेपर को यहाँ भी बड़ा डालेंगे और यहाँ भी, ताकि जो अगली कॉइल शुरू करेंगे हम यहाँ से, तो इसके साथ ये शॉर्ट नहीं होने देगा। सेपरेटर आपका वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो भी काम चल जाता है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम कॉइल को थोड़ा शेप दे देंगे कि अगली कॉइल डालने के लिए आसानी रहेगा। यहाँ से इस तरह से दोनों तरफ से कर लेंगे। तो देखिए अभी ये दूसरा कॉइल इस तरह से आप उठा लेंगे इसको, और ये देखिए ये अपने तरफ रहता है राइट में, और इसको इस तरह से एक ही रोटेशन में भरना होता है। कॉइल सीधा ही भरें। अगर इसमें कॉइल भरते समय उल्टा अगर कर देते हैं तो लास्ट में आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा। अब ये देख सकते हैं आप कितना आसानी से वायर इस तरह भर सकते हैं आप। ये देखिए हमको चिपिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा, हाथ से ही भर लेते हैं। तो तीनों कॉइल डालने के बाद ये देखिए टॉप इधर आ जाएगा, जो लास्ट सिरा होता है राइट हैंड साइड में रहेगा और ये लेफ्ट में रहेगा। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं और इसको ऐसे रख लेंगे। नहीं तो अगर बाहर कोहरी पे रहेगा किधर, तो भरते समय नहीं ध्यान दिए तो कट जाता है, तो ये ध्यान देना होता है। तो इसका आज हम लिफ्टिंग नहीं भरेंगे, इसको हम बॉक्स टाइप भरेंगे। तो देखिए लिफ्टिंग अगर भरना होता तो यहाँ से स्टार्ट करना होता, यहाँ से भरना रहेगा, और इसको हम बॉक्स भरते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं। लिफ्टिंग देखने के लिए हमारे वीडियो में, दूसरे वीडियो में है, लिफ्टिंग टाइप भी है। तो आज आपको बॉक्स टाइप भर के, तो दूसरा कॉइल देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 8 वाला होता है, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा, पास में हो जाएगा इसके। तो इस तरह से जैसे पहला कॉइल हमने भरा है वैसे ही इसको भी भर लेंगे। तो जैसे हमने पहला कॉइल भरा था वैसे ही इसको भी भर रहे हैं। ये देखिए
ये भी 8 पे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 इसमें स्लॉट बीच में गैप रहता है। और यहाँ 8 हो गया तो ये जो होगा 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 12 हो जाएगा। तो इसको हम आपको भर के दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद तीसरी कॉइल, तो ये 2 कॉइल होने के बाद तीसरी कॉइल भी जैसे हमने दूसरी कॉइल को भरे हैं वैसे ही तीसरी कॉइल यहाँ से भरेंगे। ये 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरा से भरना होता है। इसी तरह यहाँ से 8 आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 10 आ जाएगा और इसमें 12, ऐसे इधर भी एक बढ़ेगा। तो इसको भी हम भरते हैं। अभी हमने देखिए 3 कॉइल डाल लिया है इधर। अभी 3 कॉइल और बनाना रहेगा। 3 कॉइल भरेंगे। फिर ये देखिए तीसरे, अभी हम यहाँ से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 पे आ जाएगा। फिर ये 10 पे आएगा और ऐसे 12 पे आ जाएगा। तभी हम कॉइल बना लेते हैं। 3 कॉइल और बना लेंगे, उसके बाद भर के दिखाएंगे आपको। तो अभी हम चौथा कॉइल यहाँ से भरेंगे। ये 3 कॉइल होने के बाद चौथा देखिए यहाँ से भरेंगे। इसको गिनेंगे तो 1 से 8 पे जाएगा। तो इस तरह से भर लेंगे। ऐसा। तो अभी देखिए ये हमने बड़ा पेपर जो डाला था, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कैसे है। ये बड़ा पेपर का, ये देखिए अभी इसको सेपरेटर का काम करता है। ये कॉर्नर पे यहाँ तक सेपरेटर आपका जल्दी नहीं जाता है। तो ये देखिए मतलब आपस में शार्ट होने से बचाएगा कॉइल को। तो इस तरह से हम भर लेते हैं अभी दूसरा। तो अभी देखिए ये 4 कॉइल होने के बाद, चौथी कॉइल होने के बाद हम यहाँ से भरेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से यहाँ 8 तक आएगा। और ये एक इधर बढ़ाकर 10 हो जाएगा, और इधर से इधर बढ़ाएंगे 12 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी 2 कॉइल और भरना है। तो दोनों कॉइल भरने के बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए सेम जैसे हम इस कॉइल को भरे हैं, चौथी कॉइल को उसी तरह 5वां और 6वां भर देंगे। पूरा स्लॉट जो है भर जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। अभी 2 कॉइल भर के आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको कनेक्शन बताएंगे। अभी हमने देखिए 6 कॉइल भर लिए हैं, 3 नीचे 3 ऊपर। तो अभी इसको हम टेपिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे कुछ नीचे रख देना चाहिए, नहीं तो वायर पे मार लग जाता है। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग रिवाइंडिंग हुआ है। और इसमें हम 3 सेपरेटर डालेंगे। ये देखिए एक हमने डाल दिया है, और एक यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 सेपरेटर डाल लेंगे इस तरह से। ऐसे कॉइल को अलग अलग कर लेंगे। कॉइल में आप आपस में ना शॉर्ट हो, इसके लिए सेपरेटर अच्छे से डालेंगे। ये अगर लिफ्टिंग भरते हम तो 6 सेपरेटर लगता। इसको हम बॉक्स टाइप भरे हैं, 3 कॉइल नीचे और 3 ऊपर। तो अभी इसको हम टेपिंग कर लेते हैं। ये देखिए नीचे तक सेपरेटर गया है हर कॉइल के पास। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए अभी इसका टेपिंग एक साइड से हमने कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं राउंड शेप में है एकदम। और ये आप कॉइल को मार के जो स्टेटर होता है इससे बाहर थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब रोटर डालेंगे इसमें तो रोटर टच नहीं होना चाहिए कॉइल से। तो इसको ध्यान देना होता है, स्टेटर से थोड़ा बाहर ही रखना चाहिए। तो अभी हम कनेक्शन साइड का टेपिंग करेंगे। पहले कनेक्शन मार लेते हैं उसका सेपरेटर डाल के। तो ये देखिए अभी हमने इसका सेपरेटर डाल के और ये स्लीव चढ़ा करके देखिए इसका इंसुलेशन निकाल लिया है। इंसुलेशन नहीं निकालेंगे तो कनेक्शन नहीं दिखाएगा। तो सबका इंसुलेशन अच्छे से निकाल लेंगे। और इसका देखिए अभी कनेक्शन हम मार रहे हैं। ये जो है पहला सिरा जो होता है लेफ़्ट हैंड राइट में, वो बॉटम होता है। तो उसको हम देखिए A1 मान लेते हैं पहले। तो उसके बाद ये देखिए इसका टॉप है जो राइट हैंड साइड में है।
तो इसका देखिए यहाँ से जाएंगे 1 से 4 पे जाना रहेगा, 1 2 3 4 पे आएंगे। तो इसका जो है बटन के साथ मारेंगे, कनेक्शन टॉप बटन है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, इस तरह से इसको जम्फर मार लेंगे। उसके बाद यहाँ देखो, चलो यहाँ देखिए A2 आ जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 ये जम्फर हो जा रहा है और इसका जो टॉप रहेगा A2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बटन A1 है और टॉप A2 है। फिर एक कॉइल हमको छोड़ना होता है। ये देखिए यहाँ हमने मारा तो इस कॉइल को नहीं मारेंगे, तीसरी कॉइल को पकड़ेंगे। तो ये देखिए इसको B1 मानेंगे, ये B1 है। तो इस पर देखिए अभी हम इसको भी पहचान के लिए लगा देते हैं, ये B1 है। तो इसका देखिए ये 1 2 3 4, ये टॉप बटन ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें एक स्लीव लगा लेंगे। और इसका जो टॉप रहेगा ये B2 हो जाएगा, ये B2 है। उसके बाद फिर एक कॉइल छोड़ना होता है। ये B1 हमने लिया था, तो एक कॉइल छोड़ के फिर इसको पकड़ेंगे। तो ये टॉप पकड़ लेते हैं, इसका ये बॉटम है। इसका बॉटम ये देखिए C1 है और इसका टॉप 1 से 4 पे जाना होगा, 1 2 3 4। तो ये जम्फर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 और ये निकल जाएगा C2। तो C2 के लिए देखिए ये पहचान बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए अभी इसका ये जो हमने C1 रखा है, तो यहाँ से मारेंगे 1 2 3 4, यहाँ C2 होना चाहिए। तो ये स्टिकर ये गलत हो गया है, डबल C1 का हो गया था। तो यहाँ पे हम C2 रखेंगे ऐसे। और इसका कनेक्शन डेल्टा है, तो डेल्टा मारने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं पहले मल्टीमीटर से, कनेक्शन सही है कि गलत है। चेक करने के लिए A1 B1 C1 को चेक करेंगे, एक साथ नहीं दिखाना चाहिए किसी को, एक दूसरे के साथ। ये देखिए C1 है और ये B1 है, कंटिन्यूटी पे लगाया है, नहीं दिखा रहा है। और ये A1 है। इन तीनों के साथ नहीं दिखाना चाहिए आपस में, या तो B1 C1 A2 जो इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो A1 B1 जो C1 होगा उसको एक साथ नहीं दिखाना चाहिए, या तो A2 B2 C2 इन तीनों को भी एक साथ नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका हम डेल्टा कनेक्शन मारेंगे। तो डेल्टा मारने के लिए A1 को पहले पकड़ेंगे। ये देखिए A1 है, जो हम पहले स्टार्ट किए थे वहीं से डेल्टा मारेंगे। A1 को मारेंगे C2 के साथ। ये है C2 टॉप और बॉटम, एक टॉप रहेगा एक बॉटम रहेगा। इसका कनेक्शन टॉप बटन है इसके लिए। दूसरा जो है B1 A2 के साथ हो जाएगा और ये C1 जो है B2 के साथ हो जाएगा। तो इसमें हम लीड निकाल लेंगे। अगर हमको स्टार कनेक्शन मारना है A1 B1 C1 तीनों के एक साथ मार लेंगे, या तो A2 B2 और C2 एक साथ मार लेंगे तो स्टार कनेक्शन हो जाता है। फ़िलहाल इसका डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा हम आपको बता दिया। और इसमें 3 लीड निकाल लेंगे इस तरह से। इसका 6 लीड निकला हुआ था, लेकिन बाहर डेल्टा मारा गया था, हम अंदर ही डेल्टा मार रहे हैं। तो इस तरह से तीनों लीड जोड़ने के बाद सोल्डिंग मार लेंगे अच्छे से। इस जॉइंट को पकड़ से टाइट करना होता है, फुल टाइट रहना चाहिए। ऐसे करके अभी इसका हम फुल जॉइंट टाइट करते हैं और इस पर स्लीव लगा के
सोल्डिंग मारेंगे पहले, इसके बाद स्लू लगा के टेपिंग करते हैं। तो टेपिंग दिखाते हैं फिर कैसे करेंगे टेपिंग। तो अभी देखिए इसका टेपिंग पूरी तरह से हो गया है। अभी उस साइड तो पहले किया था, ये देखिए कनेक्शन साइड का है। और ये देखिए पेपर को अंदर स्लॉट के अंदर ठोक लेंगे स्केल से, स्केल पट्टी से ठोक लेंगे, सबको अंदर होना चाहिए, नहीं तो रोटर से बाहर आ जाएगा, वो जो मैग्नेट बनाएगा वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों देखिए इसको हम ये स्टेटर से थोड़ा बाहर ही रखेंगे ताकि रोटर आसानी से इसमें चला जाए, नहीं तो कॉइल पे मार लग जाएगा। और इसको देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कि वाइंडिंग सही है, बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। किधर से वायर पेपर के बाहर जाता है तो बॉडी भी हो जाता है। इसको देखिए चेक कर रहे हैं। इसको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। ये देखिए आपस में देख रहे हैं और ये बॉडी के साथ नहीं दिखा रहा है, तो इसका रिवाइंडिंग अच्छी तरह से हो गया है। अभी इसका हम वार्निशिंग कर लेते हैं, डाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए ऑयल को अच्छी तरह से वार्निश होना ज़रूरी होता है। और ये जो पेपर होता है, पेपर को अच्छी तरह भिगो देंगे ताकि पेपर टाइट पकड़ लेगा, मैग्नेट के साथ निकलेगा नहीं। इस तरह से इधर का वार्निश सूख जाने के बाद ही उधर से डालेंगे, नहीं तो वार्निश बह जाता है। ज़रूरत भर वार्निश डाल देना चाहिए। वार्निश कम डालेंगे तो कॉइल हिलने लगेगा और मैग्नेट से तो स्पार्किंग हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी, और शेयर करें। धन्यवाद।